नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, कल सरल संस्कृत व्याकरण से संबंधित जो विषय वस्तु था वह आपका था पररूप संधि और पूर्वांतवद भाव, और वृद्धि संधि के बारे में, गुण संधि के बारे में इत्यादि के बारे में पहले ही आप लोग को बताया जा चुका है। तो आज जो प्रसंग था, आज आपका प्रसंग था आपका दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि और साथ ही प्रकृति भाव, और इन्हीं के साथ अच संधि। संधि के जो तीन भेद होते हैं, अच संधि मुख्यतः संधि के तीन, वैसे तो 5 भेद हैं। अच संधि, प्रकृति भाव संधि और हल संधि, स्तवादि संधि, विसर्ग संधि। लेकिन यदि मुख्य रूप से विचार करेंगे तो 3 ही है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो उनमें जो आपका उन मुख्य भेदों में जो अच संधि प्रकरण है, आज जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा कि आज उसको मैं विराम दे दूं। और अच संधि प्रकरण में आज जिसका प्रसंग था दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि का यह विधान करने वाला जो सूत्र है वह सूत्र है आपका अक सवर्णे दीर्घ। अक सवर्णे दीर्घ यह सूत्र है, और इस सूत्र में कितने पद हैं? 3 पद हैं। इस सूत्र में 3 पद हैं। अक यह पंचम्यंत पद है, और सवर्णे यह सप्तम्यंत पद है, और दीर्घ यह प्रथमांत पद है। इस प्रकार अक सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र में कितने पद हैं? आपके 3 पद हैं। सूत्र की वृत्ति है अक सवर्णे ची परे पूर्व परयोर दीर्घ एकादेश स्यात्। अर्थात अक का अर्थ क्या हुआ? अक का अर्थ हुआ अक प्रत्याहार, अ ई उ री लृ। अ ई उ री लृ इतने जो वर्ण हैं ये क्या हैं? ये अक हैं। वो कह रहे हैं कि अक से सवर्णी अच परे रहते। सवर्णी अच अर्थात जिनकी यह तालु आदि स्थान और आभ्यंतर पर्यंत को लेकर के क्या हुई है, जिनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा हुई है, वो वैसे अक कह रहे हैं कि अक से सवर्णीय या अक से सवर्णी अच परे रहते। सवर्णी अच परे रहते हैं, पूर्व और पर के स्थान पे दीर्घ रूप एकादेश होता है। यहाँ पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह सरल संस्कृत व्याकरण है, इसलिए आपको सरलता की तरफ ले जाना आवश्यक है। अक आपके हुए अ ई उ री लृ, और आप लोग को बताया जा चुका है कि अ के सवर्णी जो होते हैं वह अ के 18 भेद हैं। ई के सवर्णी जो होते हैं वे ई के 18 भेद हैं। री के जो सवर्णी होते हैं वह री के 18 भेदों के साथ साथ जो लृ के 12 भेद हैं वो भी हैं। उसी तरह जो लृ के सवर्णी होते हैं वह लृ के 12 भेद के साथ साथ जो री के 18 भेद हैं वो भी हैं। और इसके बाद री लृ वर्ण के बाद, हाँ, तो आपके अक में यही आपके कितने वर्ण आए? अ ई उ री लृ। तो यह ध्यान देना चाहिए, केवल री और लृ वर्डों को छोड़ करके बाकी जो आपके कौन कौन हैं, अ ई उ, इनके जो अपने अपने भेद हैं यही इनके सवर्णी हैं। तो अर्थ क्या हुआ? अर्थात अवर्ण के बाद यदि अवर्ण पर में रहे, ई वर्ण के बाद ई वर्ण पर में रहे, उ वर्ण के बाद उ वर्ण पर में रहे, और री के बाद लृ पर में रहे, अथवा री के बाद री ही पर में रहे। इसी तरह लृ के बाद री पर में रहे, अथवा लृ के बाद लृ ही पर में रहे, अथवा लृ और री दोनों में से कोई भी लृ के बाद पर में रहेगा तो क्या होता है? पूर्व और पर के स्थान पे दीर्घ रूप एकादेश होता है। और दीर्घ क्या होगा? तो यह अब दीर्घ कौन सा दीर्घ होगा? तो यह ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो जिनके स्थान पर होना है उन्हीं से संबंधित, उन्हीं वर्णों से संबंधित, उन्हीं का जो दीर्घ अर्थात जो दीर्घ अक्षर है उन्हीं अचों का वही होगा। उदाहरण के रूप में सबसे पहला उदाहरण देते हैं अक सवर्णे दीर्घ। इस सूत्र का दीर्घ संधि का उदाहरण देते हैं यह दैत्यारी।
ये किसका उदाहरण है? ये आपका अधन अ का उदाहरण है। अर्थात जब अवर्ण के बाद अवर्ण आता है तो आपका यह शब्द क्या है? आपका दैत्यारी, और संधि विच्छेद क्या है? दैत्य धन अरि। दैत्य धन अरि, इस प्रयोग में ध्यान देना चाहिए। आपका अक कौन हुआ? अक हुआ दैत्य में यकार उत्तरवर्ती यकार, यकार के बाद जो अकार है वह हुआ अक। उससे सवर्णी अच कौन है? उससे सवर्णी अच पर में है अरि का अकार। अरि का अकार वो जो आपका पर में है वो आपका सवर्णी अच पर में होने के कारण ही क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि दैत्य में जो या में अकार है वो आपका क्या है? वो आपका अ है, और उसके सवर्णी उसी के समान वर्ण कौन है? अरि का जो अकार है वो भी है। इस प्रकार पूर्व और पर के स्थान पे पूर्व में कौन हुआ? दैत्य में या दैत्य हुआ, पर में कौन हुआ? अरि। और फिर जो दैत्य में जो यकार के बाद अकार है उसको लेकर के, और जो अरि का आकार है उन दोनों को लेकर के, क्योंकि दोनों के बीच में ही संहिता है और संहिता में ही संधि होती है। इस प्रकार दैत्य के में यकार उत्तरवर्ती आकार को लेकर के और अरि के आकार को लेकर के दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दोनों मिल करके दीर्घ हो जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पर दोनों के स्थान में क्या हो गया? अब आ हो गया। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, आपका सवर्णी यहाँ कौन वर्ण था? यहाँ पर अवर्ण था, और अवर्ण होने के कारण ही यहाँ पर क्या हुआ? उसका सवर्णी जो दीर्घ हुआ कौन हुआ? आपका आ हुआ। इस प्रकार दैत्यारी यह प्रयोग बना। दैत्यारी यह प्रयोग बनने के बाद अब यहाँ शंका होती है कि यह संधि विच्छेद यहाँ पर कैसे होगा। तो ध्यान रखना चाहिए, संधि विच्छेद करने के लिए 3 नियम बताए गए थे। पहला नियम कि संधि विच्छेद करते समय कौन से वर्ण के स्थान पर आदेश हुआ है इसका ध्यान रखना है, और निमित्त का ध्यान रखना है, निमित्त क्या है। और इसके साथ ही साथ जब भी संधि विच्छेद होता है तो लोक में प्रचलित जो प्रसिद्ध शब्द हैं, लोक में शास्त्र में जो प्रसिद्ध शब्द हैं उन्हीं में संधि विच्छेद होता है, यह ध्यान रखना चाहिए। दैत्यारी ये आपका प्रयोग है, इसके संधि विच्छेद में ध्यान रखना चाहिए कि हमको यहाँ पर कौन संधि प्रतीत होता है। यहाँ पर क्योंकि संधि होने के बाद जो स्थिति होती है वो स्थिति यहाँ पर किस संधि का मिलता है? यह संधि होने के बाद यह वरल यह दिखता है, यह आदेश होता है। यहाँ पर यह वरल भी नहीं है। अयादि संधि होने के बाद अय अव आय आव ये आदेश मिलते हैं, यह आदेश भी नहीं है। गुण संधि होने के बाद ए तथा ओ मिलते हैं, वो भी नहीं है। वृद्धि संधि होने के बाद अय तथा अ होते हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। और पर रूप संधि होने के बाद पर में ए अथवा ओ अर्थात ए ओ ऐसा मिलता है, वो भी आपका यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर संधि क्या है? यह विचारणी है। तो तुरंत जब हम ध्यान किए दीर्घ संधि का तो यह ध्यान आया कि यहाँ पर दीर्घ अक्षर मिल रहा है। दीर्घ क्या है? दैत्यारी में जो यहाँ पर या यकार उत्तरवर्ती आकार है आ है वो दीर्घ है, और दीर्घ है तो बस अब यह ध्यान रखना चाहिए दीर्घ दीर्घ संधि कहाँ होती है? यह अधन अ, अर्थात अ के बाद जब सवर्णी यह कौन है? सवर्णी होने के कारण अपर में था, इसी कारण आपका दीर्घ हुआ है, क्योंकि आ है। जब आ दीर्घ हुआ है तो उसका सवर्णी ह्रस्वकार कौन है? अ ही है। इस प्रकार अब यहाँ शंका होती है कि दैत्याधन आरी क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि शास्त्र में लोक में प्रसिद्ध शब्द है दैत्य, न कि दैत्या। और इसी तरह शास्त्र में अरि शब्द प्रसिद्ध है, आरी शब्द प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए संधि विच्छेद होगा दैत्याधन अरि और प्रयोग होता है दैत्यारी। और यह आपका किसका उदाहरण हुआ? यह आपका अ के बाद अ आया है। और इसी प्रकार यह जैसे हमने कहा सूर्यास्त, सूर्यास्त शब्द भी देख लीजिए, सूर्य धन अस्त है। सूर्यास्त शब्द में यकार उत्तरवर्ती आकार क्या हुआ? अ हुआ, और उसके बाद जो अस्त का आकार है वो क्या है आपका? वो आपका सवर्णी है। तो अक कौन हुआ? सूर्यास्त में या सूर्यधन अस्त में, सूर्यधन अस्त यह संधि विच्छेद है। यहाँ पर सूर्यधन अस्त में सूर्य में जो यकार उत्तरवर्ती आकार है वो आपका अक हुआ, उससे सवर्णी अच परे कौन हुआ? अस्त का आकार। सवर्णी अच परे होने के कारण ही क्या हो जाएगा? दोनों के स्थान पर जो दीर्घ है दीर्घ आकार हो गया और बन गया सूर्यास्त। इस प्रकार सूर्यास्त यह आपका प्रयोग और तथा संधि विच्छेद होता है सूर्यधन अस्त। संधि विच्छेद कैसे हुआ? जिस प्रकार दैत्यारी के लिए नियम रखा गया उसी तरह किसके लिए? सूर्यास्त के लिए भी नियम रख करके सूर्यधन अस्त ऐसा संधि विच्छेद होता है।
और इस प्रकार यह हमने यह एक लेते हैं रमा गच्छति, रमा अर्थात लक्ष्मी आती हैं। हमने अर्थ क्या किया, यह संधि विच्छेद है रमाधन आगच्छति। और रमाधन आगच्छति इस संधि विच्छेद में यह ध्यान देना चाहिए कि रमा में भी क्या है, आ है, दीर्घ आकार है, और क्या है आगच्छति में भी क्या है, दीर्घ आकार है। तो आपका क्या है, ये भी आपका अक में आया, क्योंकि अक में अ आता है और अ के 18 भेदों में आने के कारण ही आ का भी ग्रहण होता है। इस प्रकार रमा का जो आ है वो अक में आने के कारण, अ के भेदों में आने के कारण अक हुआ, और उसे सवर्णीय कौन पर में हुआ, आगच्छति का आकार। इस पर रमाधन आगच्छति में आधन आ में क्या हो गया, दोनों में मिला करके अक से सवर्णीय अक कौन हुआ, रमा में मकार उत्तरवर्ती दीर्घ आकार, और उसके अच पर में कौन हुआ, आगच्छति का आ, और इस प्रकार दोनों में मिला करके क्या हो गया, आधन आ बराबर आ, सवर्ण दीर्घ हो गया, और सवर्ण दीर्घ होने के बाद रमा गच्छति ऐसा प्रयोग होता है। और जब अब संधि विच्छेद करना है तो संधि विच्छेद करते समय जिन 3 बातों को बताया गया था, निमित्त का ध्यान रखना है, किसके स्थान पर आदेश हुआ है यह ध्यान रखना है, और जो प्रसिद्ध शब्द क्या है लोक में अथवा शास्त्र में उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि संधि किसके स्थान पे हुआ था, दीर्घ संधि। यहाँ पर यवर ल जिसमें आदेश होते हैं ऐसा यड़ संधि भी प्राप्त नहीं होता, अयादि संधि भी नहीं दिखता है, और इसी के साथ साथ यह कौन, न गुण संधि न वृद्धि संधि, इनसे संबंधित जो आदेश होता है वह रमा गच्छति इस प्रयोग में नहीं दिखता है। तो दिखता क्या है, दीर्घ दिखता है, दीर्घ आकार। तो दीर्घ आकार दीर्घ संधि का उदाहरण है, लेकिन किसके स्थान पर होता है, तो अब आ ये किसका सवर्णी है, आकार का सवर्णी है, इसलिए आकार के स्थान पर ही हुआ है। अब यहाँ शंका होती है कि ह्रस्व आकार होगा कि दीर्घ आकार, दीर्घ संधि है यहाँ पर रमा गच्छति में, यह तो निश्चित हो गया, लेकिन ह्रस्व आकार होना चाहिए कि दीर्घ आकार, ऐसी शंका में जो प्रसिद्ध शब्द है उसका उस पर ध्यान देना चाहिए। लोक में अथवा शास्त्र में रमा हम लोग प्राय कहते हैं लक्ष्मी आती हैं, लक्ष्मी आती हैं और चली जाती हैं। इस प्रकार लक्ष्मी यह जो आपका शब्द प्रसिद्ध है, इसमें आपका रमा का, लक्ष्मी के लिए रमा का प्रयोग किया जाता है, रम का नहीं। और आगच्छति, आगच्छति इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, न कि अगच्छति। इस प्रकार यह ध्यान रखना चाहिए कि संधि विच्छेद के समय जो आपके शास्त्र में अथवा लोक में जो प्रसिद्ध शब्द हैं जो कि शुद्ध होने चाहिए उन्हीं को रखना है। तो रमा धन आगच्छति ऐसा संधि विच्छेद तथा रमा गच्छति ये आपका क्या होता है, ऐसा प्रयोग होता है। ये हुआ दीर्घ संधि में किसका उदाहरण, आकार का उदाहरण। आकार के उदाहरण के बाद अब इकार का उदाहरण देते हैं। यह क्या देते हैं, श्रीसह, श्रीसह है आपका प्रयोग है, और इसका संधि विच्छेद है श्रीधन ईसह। अब श्रीधन ईसह में यहाँ ध्यान देना चाहिए आपका कि अक सवर्णित दीर्घ, यह सूत्र कैसे प्रवृत्त होगा, क्योंकि यह कहता है कि अक से सवर्णी अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान में दीर्घ रूप एकादेश होता है। तो अक कौन हुआ, अक हुआ यहाँ पर स्त्री में जो इकार है, स्त्री में जो दीर्घ इकार है वह हुआ अक, क्योंकि अक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं अ ई उ री लृ। इस प्रकार अक प्रत्याहार में स्त्री का जो ई है वह आने के कारण वह क्या हुआ, अक हुआ, और उससे जो ईसा का इकार है वह पर में अच हुआ, और पर में अच होने के कारण ही साथ साथ ही उसका क्या है, उस ई का जो कि आपका श्रीसा के आपके जो ई में है उसका क्या है, सवर्णी है, और सवर्णी होने के कारण ही तो श्रीधन ईसा का जो श्री में जो इकार है उसको लेकर के और ईसा का जो इकार है उन दोनों को लेकर के दोनों के स्थान में क्या हो गया, दीर्घ हो गया। और ई का दीर्घ क्या हो गया, जो बड़ा ई होता है जिसे हम सामान्य रूप से बड़ा ई कहते हैं दीर्घ इकार, वही आदेश हो गया और बन जाता है श्रीसह, ऐसा प्रयोग होता है। और श्रीसह का संधि विच्छेद करते समय अब ध्यान रखना चाहिए संधि विच्छेद कैसे होगा, तो यह पूर्व वाले बातों पर ध्यान दीजिएगा कि लोक में जो आपका शब्द प्रसिद्ध होता है यह संधि विच्छेद उन्हीं में करना चाहिए और जो कि शुद्ध हों, व्याकरण शास्त्र के नियमानुसार शुद्ध हों। यहाँ पर श्रीसह इस प्रयोग में जो आपका स्त्री या जब हम विचार करते हैं तो यहाँ पर दीर्घ संधि प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ हुआ है, श्रीसह में जो दीर्घ इकार है वह दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि हुआ है। संधि विच्छेद कैसे होगा, तो श्रीसह इस प्रयोग में
यह ध्यान देना चाहिए कि जो दीर्घ इकार है, दीर्घ इकार रूप जो संधि होता है वह इकार धन इकार के स्थान पर होता है, और इकार धन इकार के स्थान पर संधि विच्छेद होने के कारण तो अब यहाँ शंका होती है कि श्रीस इस प्रयोग में हम या श्री धन ईस ऐसा दीर्घ संधि विच्छेद दोनों में दीर्घ न करके श्री धन ईस ऐसा ह्रस्व इकारी दोनों में क्यों न कर लें। तो कहते हैं कि लोक में प्रसिद्ध आपका यह दीर्घ इकार वाला जिस श्री शब्द में दीर्घ इकार है, श्री ऐसा शब्द प्रसिद्ध है, और उसी तरह ईसा में दीर्घ इकार प्रसिद्ध है, न कि ह्रस्व इकार प्रसिद्ध है, छोटा इकार प्रसिद्ध है। इसलिए ईसा यह शब्द इसमें आपका हमेशा के लिए ह्रस्व या दीर्घ इकार का ही प्रचलन होने के कारण, और श्री में श्री के लिए यहाँ भी दीर्घ इकार का प्रचलन होने के कारण ही संधि विच्छेद होगा। श्रीधन ईसा, श्रीधन ईसा संधि विच्छेद तथा श्रीसा ऐसा प्रयोग होता है। अब देखिए कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि पूर्व में अथवा या पर में बाद में ह्रस्व इकार अथवा दीर्घ इकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए, कौन हो गया, गिरीसा, गिरिधन ईसा है। गिर का अर्थ होता है पर्वत और ईसा माने उसके ईश्वर, तो अर्थात गिरीसा हम किनको कहते हैं, शंकर जी को कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं। तो गिर का अर्थ होता है पर्वत। गिर में जो रकार उत्तरवर्ती इकार है वह क्या है, वह ह्रस्व इकार है, और जो ह्रस्व इकार है वह किस में आया, अक सवर्णे दीर्घ, क्योंकि सूत्र कहता है अक से सवर्णी अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ रूप का आदेश होता है। तो यहाँ अक कौन हुआ, गिर में जो रकार उत्तरवर्ती इकार है ह्रस्व इकार वो हुआ आपका अक, और उससे पर में अच कौन हुआ, पर में अच हुआ आपका ईसा का जो दीर्घ इकार है वह अच पर में हुआ है, और उस ई का सवर्णी है, क्योंकि ई के 18 भेदों में आने के कारण ही यह उसका क्या है आपका आभ्यंतर प्रयत्न और तालु आदि स्थान एक होने के कारण दोनों इकार एक दूसरे के सवर्णी है, और सवर्णी होने के कारण ही अक से अर्थात कहाँ पर यह किस प्रयोग में जो अभी आपको बताया जा रहा था, गिरिधन ईसा, इस प्रयोग में रकार उत्तरवर्ती इकार है, ये क्या है आपका, ये अक है, और ईसा का जो इकार है ये आपका अच पर में होने के कारण ही दोनों के स्थान पर क्या हो गया, दोनों के स्थान पर दीर्घ इकार हो गया, और क्या बन गया, गिरीसह, गिरीसह क्या बन गया, गिरीसह। ऐसा संधि यह प्रयोग होता है। अब संधि विच्छेद कैसे होगा, तो संधि विच्छेद करने के लिए यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि लोक में प्रसिद्ध शब्द क्या है। सबसे पहले जो नियम बताए गए हैं, किसका नियम, जो संधि विच्छेद के नियम बताए गए हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। संधि विच्छेद करते समय तीन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। यह जो आदेश हुआ है वह किसके स्थान पर हुआ है। जैसे गिरीसा में जो दीर्घ इकार है वो किसके स्थान पर हुआ है, तो हमको मालूम है कि ई धन ई के स्थान पर, वो चाहे ह्रस्व इकार होगा अथवा दीर्घ इकार होगा। इसलिए यह ध्यान रखना है। तो क्या हो गया, अब जो गिरीसा में जो दीर्घ इकार है हमने यह समझ लिया कि यहाँ पर दीर्घ संधि हुआ है, लेकिन अब संधि विच्छेद क्या होगा, तो लोक में प्रचलित है जो गिर शब्द में ह्रस्व इकार वाला रकार उत्तरवर्ती इकार जिसमें ह्रस्व होता है, छोटा होता है, ऐसा गिर शब्द प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ पर्वत है, न कि बड़ा इकार का बड़े इकार का प्रयोग किया जाता है गिरि इस शब्द में। इसलिए गिरिधन और इसी तरह ईसा, यह जो आपका शब्द है इसमें आपका किसका प्रयोग किया जाता है, दीर्घ इकार का, न कि ह्रस्व इकार का। इसलिए गिरिधन ईसा ऐसा संधि विच्छेद और गिरीसा ऐसा प्रयोग होता है। अब अक में आगे उदाहरण बताते हैं। यह विष्णुधन उदय, संधि विच्छेद क्या है, विष्णुधन उदय। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि विष्णुधन उदय इस आपका यह स्थिति में सूत्र आता है अक सवर्णे दीर्घ। यह कहता है कि अक से सवर्णी अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान पे दीर्घ रूप एकादेश होता है। अक कौन हुआ, विष्णु में जो ड़कार उत्तरवर्ती उकार है वह हुआ अक, उससे सवर्णी अच पर में कौन हुआ, जो उदय का उकार है वह, क्यों, क्योंकि वह पूर्व में जो उकार है उसी के समान वो भी है, उदय का जो उकार है वो भी है। इसलिए सवर्णी अच परे होने के कारण दोनों के स्थान में पूर्व में जो विष्णु शब्द है और पर में जो उदय शब्द है
तो विष्णु शब्द के अंत में कौन है? ड़कार उत्तरवर्ती उकार। और उदय के उकार, उदय शब्द के आदि में कौन है? उदय का जो उकार है वह। किसी ने कहा संधि करना है तो या पूर्व का अंत और या पर का आदि क्यों ले रहे हैं? अर्थात विष्णु में जो ड़कार उत्तरवर्ती उकार है उसको ही क्यों ले रहे हैं, और उदया का जो उकार है आदि उसको ही क्यों ले रहे हैं? तो बताया जा चुका है आप लोग को कि संधि वही होती है जहाँ संहिता होता है, और संहिता यहाँ किसके बीच में है? विष्णु धन उदया, यहाँ पर ड़कार उत्तरवर्ती उकार के बीच में, और उदया के उकार के बीच में ही संहिता है, इसलिए संधि उन्हीं दोनों के बीच में ही होगी। इस प्रकार विष्णु का जो ड़कार उत्तरवर्ती उकार है और उदया का जो आपका आदि का जो ह्रस्व उकार है, उन दोनों को लेकर के क्या हो जाता है? दोनों के स्थान पर दीर्घ उकार हो जाता है। इस प्रकार विष्णु उदय यह आपका प्रयोग बनता है। संधि विच्छेद करते समय ध्यान देना चाहिए कि दीर्घ उकार किसके स्थान पे हुआ है। तो हम तुरंत ध्यान दिए कि यह ऊ धन ऊ के स्थान पर ही दीर्घ उकार होता है। तो ऊ धन ऊ के स्थान पर होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा ऊ रहे? विष्णु धन उदय में कौन सा ऊ रहेगा? तो यह ध्यान रखना चाहिए कि उदय शब्द में हमेशा ह्रस्व उकार का ही प्रयोग किया जाता है, और इसी तरह विष्णु शब्द में भी ह्रस्व उकार का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए लोक में और शास्त्र में दोनों जगह यही शब्द प्रसिद्ध होने के कारण ही इन्हीं शब्दों का संधि विच्छेद होगा, और होगा इस प्रकार विष्णु धन उदय ऐसा संधि विच्छेद तथा विष्णु उदय ऐसा प्रयोग होता है। अब अक सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र में अक में से अ ई उ इनका उदाहरण दे चुके। इनका उदाहरण देने के बाद अब आपका किसका उदाहरण देते हैं? री का उदाहरण देते हैं। तो आपका प्रयोग क्या है? होत्री कारः, यह प्रयोग है। संधि विच्छेद क्या है? होत्री धन ऋकारः, होत्री धन ऋकारः, यह क्या है आपका? यह संधि विच्छेद है। यहाँ पर जो होत्री में जो तकार उत्तरवर्ती ऋकार है यह भी अक प्रत्याहार में आता है, और अक प्रत्याहार में आने के कारण ही यहाँ पर क्या है? उससे पर में जो ऋकार का री है यह भी क्या है? अच में आता है। और इस प्रकार जो ऋकार का री है वह क्या है? सवर्णी अच पर में है। क्यों? क्योंकि वह पूर्व में जो होत्री का ऋकार है उसके समान ही है। इस प्रकार यह समान होने के कारण ही दोनों के स्थान पे पूर्व में जो होत्री में तकार उत्तरवर्ती ऋकार है उस वह, और ऋकारा में जो ऋकारा का जो आदि में जो ऋकारा के आदि में जो ऋकार है, उन दोनों ऋकार को लेकर के क्या हो जाता है? पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, और दीर्घ ऋकार हो जाता है। तो बन जाता है होत्री कारः, होत्री कारः। और इस प्रकार अब यह दोनों के संधि विच्छेद के लिए जब ध्यान रखा जाता है तो यहाँ पर संधि विच्छेद ध्यान देना चाहिए। संधि किसके स्थान पे हुआ था? संधि हुआ था री धन री के स्थान पे। तो होत्री जो शब्द प्रसिद्ध है वो आपका ह्रस्व ऋकार वाला प्रसिद्ध है, न कि दीर्घ ऋकार वाला प्रसिद्ध है। इसलिए संधि विच्छेद करते समय क्या करेंगे? होत्री में दीर्घ ऋकारी या ह्रस्व ऋकार का ही प्रयोग किया जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर ऋकार किसका प्रयोग करना है? ह्रस्व ऋकार का ही प्रयोग करना है। इस प्रकार होत्री धन ऋकार ऐसा संधि विच्छेद और होत्री कार ऐसा प्रयोग होता है। अब एक शंका यह स्थिति और होती है एक बार होत्री कार इस प्रयोग में ही या होत्री धन ऋकार के स्थान पर होत्री धन ऋकार ऐसी स्थिति होती है। और होत्री धन ऋकार या इस स्थिति में भी क्योंकि लृ वर्ण का दीर्घ होता नहीं है, और लृ वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, इस यह जो वार्तिक बनाया गया है यह भी किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। तो उद्देश्य क्या है आज यह भी स्पष्ट हो जाएगा। होत्री धन ऋकार या होत्री धन ऋकार या संधि विच्छेद है, और यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि यह स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न को लेकर के यह ऋकार और ऋकार री और लृ वर्ण के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। उसी को देखते हुए यह सवर्ण संज्ञा करने के लिए री लृ वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम ऐसा वार्तिक कात्यायन ने बनाया है। तो इस वार्तिक के बल पर ही री और लृ वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, और जब री और लृ वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है तो री का सवर्णी लृ और तथा लृ का सवर्णी री हो जाता है। और सवर्णी दोनों के परस्पर सवर्णी होने के बाद होत्री धन ऋकार इस प्रयोग में होत्री में तकार उत्तरवर्ती ऋकार वो क्या हुआ आपका? वो अक में आता है, और उसके बाद जो ऋकार का लृ है वह क्या है? वह अच है और पर में है।
और अच में अच भी है और पर में है, और रिलरी वर्ण और मिथल सावर्णम वाच्यम, इस वार्तिक के द्वारा क्या कर दिया गया है, दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा की जा चुकी है। तो सवर्णी होने के कारण दोनों के स्थान पर अकसवर्णी दीर्घ, इस सूत्र से दीर्घ आदेश प्राप्त होता है। लेकिन अब शंका है कि दीर्घ क्या हो, क्योंकि री का दीर्घ हो कि लरी का, तो सब लोग जानते हैं, आप लोग को बताया जा चुका है वर्णों के भेदों में कि लरी वर्ण का दीर्घ होता नहीं है, लरी वर्ण 12 ही होते हैं, क्योंकि उसमें दीर्घ का भाव होता है। इसलिए जो री का भेद है दीर्घ वर्ण, वही आदेश होगा। इस प्रकार दीर्घ ऋकार आदेश हो जाता है। होत्री धन ऋकार मिल के भी आदेश क्या होता है, होत्रीकार, ऐसा प्रयोग बनता है। इस प्रकार होत्रीधन होत्रीकार ऐसा प्रयोग, तथा मैं आप लोग को बता चुका हूँ कुछ कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनका संधि विच्छेद ध्यान में रखना ही पड़ता है। और इस प्रकार यहाँ भी होत्रीकार यह प्रयोग जहाँ मिलेगा तो इसका आप संधि विच्छेद दो प्रकार से कर देंगे, दोनों मान्य होंगे। होत्रीधन ऋकारा भी कर सकते हैं और होत्रीधन ऋकारा भी कर सकते हैं। या होत्रीधन ऋकारा इस स्थिति में भी होत्रीकार बनता है, और होत्रीधन ऋकार इस स्थिति में भी होत्रीकार ऐसा प्रयोग बनता है। ये तो आपका हो गया। ऋकार के बाद जब यदि आता है आपका, अब उसके बाद यह उदाहरण देते हैं, ये आपका किसका हो गया, ये री और री दोनों का उदाहरण हो गया। क्यों, क्योंकि अक में अ ई उ री ली ये वर्ण आते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कहीं भी यदि लरी वर्ण के बाद यदि लरी वर्ण आता है, लरी वर्ण के बाद लरी वर्ण आता है, तो जैसे उदाहरण रूप में हमने विवक्षा में ले लिया लरी धन लरी, यदि हमने लरी वर्ण को ही लेकर के लरी धन लरी कहा, जैसे हम अधन अ कहते हैं तो आ हो जाता है, उसी तरह लरी धन लरी होने पर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लरी नहीं होगा, क्योंकि लरी वर्ण का दीर्घ नहीं होता, यहाँ क्या होगा, री ही होगा, दीर्घ ऋकार ही होगा। इस प्रकार यह दीर्घ संधि में दीर्घ संबंधी से जो उदाहरण थे वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। दीर्घ संधि के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पूर्व रूप संधि की तरफ। पूर्व रूप जो संधि है, पूर्व रूप संधि का विधान करने वाला सूत्र है एंग पदांतादति। एंग पदांतादति, इस सूत्र में 3 पद हैं, और एंग क्या है आपका, एंग यह पंचम्यंत पद है, पदांतात ये भी क्या है, पंचम्यंत पद है, अति यह सप्तम्यंत पद है। इस प्रकार 3 पदों त्रिपदात्मकम इदम सूत्रम, यह 3 पदों वाला सूत्र है। और वृत्ति है पदांता देंगोति परे पूर्व रूपम एकादेश स्यात्, अर्थात पदांत आप लोग को पद संज्ञा के बारे में बताया जा चुका है। सामान्य रूप से यह भी बताया गया था कि जो शब्द रूप होते हैं, शब्द रूप और धातु रूप, उन्हीं की क्या होती है, उन्हीं की पद संज्ञा होती है। अर्थात राम की पद संज्ञा नहीं होगी, अपितु जो राम का शब्द रूप है, राम रामो रामा इत्यादि की पद संज्ञा होगी। इसी तरह जो भू धातु है या उसकी अथवा तिंग की क्या होगी, पद संज्ञा नहीं होगी, तिंगंत की, अर्थात धातु रूप कौन होगी, भू धातु की पद संज्ञा नहीं होगी। अभी तो जो भू धातु का रूप है उसकी क्या होगी, उसकी पद संज्ञा होगी। तो पद संज्ञा किसकी होती है, भवति भवता भवंती इत्यादि की पद संज्ञा होती है, न कि भू धातु की। तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि एंग पदांतादति यह सूत्र कहता है कि पदांत एंग के बाद है। एंग में कौन कौन अक्षर आते हैं, कौन कौन वर्ण आते हैं, ए तथा ओ। तो कहते हैं कि पदांत एंग के बाद यदि अत माने यहाँ ह्रस्व आकार यदि पर में रहे, पदांत एंग के बाद पदांत में ए तथा ओ, इनके बाद पदांत में क्या रहे, ए तथा ओ रहे, यदि उनके बाद ह्रस्व आकार पर में रहे तो पूर्व रूप एकादेश होता है। पूर्व रूप एकादेश का तात्पर्य क्या हुआ, अर्थात पर तथा पूर्व मिलके जो आपका पर में जो वर्ण है वह पूर्व में जो वर्ण है उसकी तरह हो जाता है। उदाहरण के रूप में समझिए, यह अब सामान्य रूप से अर्थ यह समझ लीजिए कि पदांत में यदि ए ओ के बाद ह्रस्व आकार पर में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यदि उस ह्रस्व आकार के पहले यदि क्या रहेगा, यदि ए होगा तो अ और ए मिलके ए हो जाएगा, और यदि उस ह्रस्व आकार के पहले यदि क्या रहेगा, ओ रहेगा तो अ और ओ मिलके ओ हो जाएगा। यही है पूर्व रूप संधि। उदाहरण इसका है हरेव, संधि विच्छेद है हरे धन अव,
क्या है आपका हरे धन अव, हरे आपका ये संबोधन का यह शब्द है आपका, और अव कहाँ का है आपका, अव आपका रक्षार्थ में आपका यहाँ पर किसका लोट लकार, यह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। हरेव अर्थात हे हरि हमारी रक्षा करो, अवरक्षणे धातु है। अव धातु का किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, रक्षार्थ में। तो हरे धन अव यह संधि विच्छेद है। हरे धन अव इस संधि विच्छेद में ध्यान देना है, यहाँ एक सूत्र प्राप्त होता है एचो वायावह, जो आपका अयादि संधि करता है, क्योंकि हम लोग पूर्व में ही पढ़ चुके हैं। यह एच के बाद एच को क्या होता है, अच परे रहते क्रम से अय अव आय आव ये आदेश होता है। और हरे अव में हरे एच कौन हुआ, हरे में जो ए है वह एच हुआ, और उसके बाद अच पर में क्या है, अव का जो अकार है वह अच पर में है, इसलिए यहाँ पर एचो यवायावा इस सूत्र से ए के स्थान पर अय प्राप्त था। लेकिन तब तक आ गया सूत्र एंग पदांता दति, जो कि पूर्व रूप संधि करता है। इसने एचो यवायावा इस सूत्र को बांध दिया, जबरदस्ती क्या कर दिया, जबरदस्ती इस सूत्र ने एचो यवायावा इस सूत्र उस सूत्र को रोक दिया, और रोक करके स्वयं लग गया। और फिर क्या हुआ, फिर यह अब घटाते हैं, अर्थ है आपका पदांत ए ओ के बाद पदांत में ए ओ हो, और उसके बाद यदि ह्रस्व आकार आता है, तो यदि यह क्या है, यदि ह्रस्व आकार के पहले यदि ए रहेगा तो वह ए और ह्रस्व आकार मिलके ए हो जाएगा, और यदि आकार के पहले यदि ओ रहेगा तो ओ और अ मिलके क्या हो जाएगा, ओ ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूर्व रूप का मतलब है कि जो पर है वह पूर्व की तरह हो जाए। जिस तरह पर रूप संधि में जो पूर्व होता था वो पर की तरह होता था, इसी तरह पूर्व रूप संधि में पूर्व रूप संधि में जो आपका पर का रूप है उसका पूर्व की तरह रूप हो जाएगा, यह ध्यान रखना चाहिए। तो हरे धन अव इस संधि विच्छेद में हरे का जो ए है वो हुआ एंग, तो अब पदांत कैसे हुआ, ध्यान देना चाहिए। हरे यह कहाँ का रूप है, संबोधन का रूप है, और आपको बताया गया था कि शब्द रूप जो होते हैं वे पदांत होते हैं। तो हरे आपका संबोधन का होने के कारण यह पदांत हुआ, और पदांत में एंग में आते हैं ए ओ, तो यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला ए, और उस ए के बाद ह्रस्व आकार पर में क्या है, अव का आकार पर में है, इसलिए यहाँ पर पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। पूर्व रूप क्या हो जाएगा, पूर्व रूप एकादेश के रूप में जो अव का आकार है वह क्या हो जाएगा, वह मिल करके, और हरे का जो एकार है वह मिल करके दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। इस प्रकार प्रयोग बनेगा हरेव। कहीं कहीं पर यह क्या होता है कि हरेव इस प्रयोग में पूर्व रूप संधि को सूचित करने के लिए खंडाकार अंडाकार आपका क्या अंडाकार आकार को सूचित करने के लिए पूर्व रूप सूचक चिन्ह लग जाता है, लेकिन यह चिन्ह आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमने संधि किया है, हमने पर को पूर्व की तरह किया है, इसलिए हमारी इच्छा हो उस अंडाकार को यह जो आपका यह चिन्ह है उसको बनाए अथवा न बनाए। इस प्रकार कहाँ बनाया जाता है, प्रायः जो आपका पूर्व रूप जब हम करते हैं तो जो आपका पूर्व में जो वर्ण होता है उसके बाद ही बनाया जाता है। जैसे हरेव इस प्रयोग में हरे में जो रकार उत्तरवर्ती एकार है उस एकार के बाद वह वर्ण कौन है जो आपका अंडाकार बना दिया जाता है, इस प्रकार हरेव ऐसा प्रयोग बनता है। अब संधि विच्छेद करने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि हरेव यह जो प्रयोग है, यह प्रयोग में जो आपका ए हुआ है यह किसके स्थान पर हुआ है, तो यह ध्यान देना चाहिए। ए जो आपका ए आदेश होता है ये कहाँ होता है, यह गुण संधि में आदेश होता है। अगर हम यहाँ पर गुण संधि करते हैं तो यहाँ पर संधि विच्छेद होता है हर धन इव, जो कि आपका अगर देखा जाए तो हमने जिस अर्थ में जिन शब्दों को लेकर के संधि विच्छेद या संधि किया था वे शब्द रह ही नहीं गए, इसलिए आपका यह अर्थात यह संधि विच्छेद नहीं होगा। दूसरा हर इव माने हर की तरह, शिव की तरह, यहाँ पर हम कह तो रहे हैं लेकिन क्या तात्पर्य है, क्योंकि हर में हर अगर हम इसका जब भी यह प्रयोग करेंगे तो हर का कोई रूप चलेगा, कोई सुबंत होगा, हर इव ऐसा होना चाहिए, लेकिन हर इव ऐसा कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलता है। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि यह संधि विच्छेद
करते समय मर्यादा का ध्यान रखना है। तो अब हम दूसरी बार विचार किए तो यहाँ ये जो आदेश हुआ है आपका पूर्व रूप संधि में भी क्या होता है, पूर्व रूप संधि में भी कि पूर्व में जब क्या रहता है, एंग रहता है, ए अथवा ओ हो जा रहता है तो हर्ष वकार परे रहते क्या होता है वहाँ पर एकार तथा ओकार आदेश होता है। इस तरह जब हमने ध्यान किया तो ये एकार किसके स्थान पे हुआ था, ए धन अ के स्थान पर। इसलिए अब हमने हरेव इस प्रयोग में से हमने क्या किया, ए इतने भाग को निकाल करके क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, ए धन अ कर दिया। और ए धन अ करने के बाद जो ए है वो आपका पूर्व में जो रकार है हर का उसमें मिल जाता है, हरे का और उसमें मिल जाता है रकार में ए मिल जाता है, और जो अ है वो किस में मिल जाता है, वो पर में मिल जाता है। इस प्रकार संधि विच्छेद हरे धन अव तथा संधि प्रयोग हरेव बनता है। इसी तरह अब आपका विष्णु है, विष्णु धन अव, हे विष्णु हमारी रक्षा करो। यहाँ भी विष्णु कहाँ का है, आपका संबोधन का रूप है, और अव क्या है आपका, वही रक्षार्थ में आपका मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो विष्णु धन अव है, विष्णु धन अव। इस स्थिति में जो आपका विष्णु का ओ है वो क्या हुआ, वो आपका संबोधन का रूप होने के कारण ही, शब्द रूप होने के कारण पदांत हुआ। क्योंकि आप लोग को बताया जा चुका है कि शब्द रूप और धातु रूप की पद संज्ञा होती है। तो पद होने के कारण पदांत कौन हुआ, विष्णु का जो यह विष्णु हुआ आपका पद संज्ञक हुआ। और पदांत में क्या हुआ, पदांत में उस पद के अंत में एंग मिला, क्योंकि एंग से हर्ष वकार पर में रहने पर ही पूर्व रूप एकादेश होता है। और एंग कौन हुआ, एंग में आते हैं ए तथा ओ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओ है, विष्णु में ड़कार उत्तरवर्ती जो ओकार है वह एंग है, ओ है, और उसके बाद जो अव है वह उस अव में हर्ष वकार अ है। इसलिए क्या हो जाएगा, एंगा पदांता दति इस सूत्र से क्या हो जाएगा, पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। तो अव का जो आकार है वह पर में है, और विष्णु का जो ओकार है वह पूर्व में है। दोनों मिला करके जो अव का आकार है वह लेकर के, और जो विष्णु का ओ है वह लेकर के जो पूर्व में क्या है ओ है, दोनों मिलके ओ ही हो जाएगा। इस प्रकार यह प्रयोग बनेगा आपका, क्या बनेगा, विष्णु, यह प्रयोग बनेगा। संधि विच्छेद करते समय ध्यान रखना चाहिए कि संधि किसके स्थान पर हुआ था, आदेश किसके स्थान पर हुआ था, ओ धन अ के स्थान पर। इसलिए हमने यहाँ पर यह क्या किया, विष्णु में ओ वाले भाग को हमने निकाल करके क्या कर दिया, ओ धन अ कर दिया ए। और ओ धन अ करने के बाद जो पूर्व में अर्थात पूर्व हम ओ धन अ करने के बाद जो ओ है वो आपका पूर्व में जो ड़कार है वहाँ मिलता है, और उसके बाद जो अ है वो आपका व में मिल जाता है। इस प्रकार विष्णु धन अव यह संधि विच्छेद और विष्णु ये आपका प्रयोग होता है। इस प्रकार ये आपका वर्णन हुआ किससे संबंधित, ये आपका वर्णन हुआ आपका यह पूर्व रूप संधि से संबंधित। पूर्व रूप संधि का वर्णन करने के बाद यह आप लोगों को बताया गया था कि यह किस पे चलना है आपका, उसके प्रकृति भाव संधि पर वर्णन किया जाना था, लेकिन समय अपनी मर्यादा पार कर चुका है। क्यों, क्योंकि समय हो चुका है आपका 4:55 समय हो चुका है, जो कि 4:50 तक का समय रखा गया था। और इसलिए समय अत्यधिक हो जाने के कारण प्रकृति भाव संधि के बारे में अब प्रकृति भाव के बारे में अब कल वर्णन किया जाएगा। इसी के साथ जिनको इस सरल संस्कृत व्याकरण की कक्षा में, ऑनलाइन कक्षा में जिनको भी यदि कोई शंका हो, यदि समझ में ना आता हो, तो वे टिप्पणी, कमेंट इत्यादि के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ यह जो वीडियो आप लोग देखते हैं यह यूट्यूब पे पड़ता है। यदि आप लोग को नहीं समझ में आया है तो दोबारा यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ ना समझ में आए तो वहाँ कमेंट करिएगा, वहाँ टिप्पणी करिएगा, आप लोग को समझाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। यही कहते हुए नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।